हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का इलस्ट्रेशन 35। इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन पार्टनर है, एक्स वाई और जेड। एक्स कैपिटल लगाता है 6 लाख, वाई लगाता है 4 लाख और जेड लगाता है 2 लाख कैपिटल के। ठीक है, और साथ में कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं जिन्हें फर्म करना भूल गई है, मीन्स जिनकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। देखो, फर्स्ट है वाई वॉज एंटाइटल फॉर कमीशन। कमीशन देना था वाई को 12,000 पर एनम के हिसाब से, ये रह गया। एक्स को सैलरी देनी है 1200 पर मंथ के हिसाब से। देखो, पर मंथ है तो एनुअली बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। पार्टनर को इंटरेस्ट इन कैपिटल दिया जाना है 8% की रेट से, और प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ कैपिटल। देखो, प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था कैपिटल के रेशो में। ठीक है, तो देखो कैपिटल कितनी है हमारी, यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल है 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, मीन्स इनकी रेशो बनी यहाँ पे 3:1। 2 3 6, 2 2 4 और 2 1 2, ये हमारी रेशो बनी यहाँ पे। इसी रेशो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें दिया है 4,22,400। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर कर दिया है इक्वली। यहाँ देखो, ये कह रहे हैं कि इसे डिस्ट्रीब्यूट करना था कैपिटल की रेशो में, बल्कि जबकि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इक्वली, तो ये रोंग हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाइंग एंट्री हमें बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। देखो, ये सेम क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन की तरह। ठीक है, देखो मैं इसको दोबारा समझाती हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको 34 क्वेश्चन अच्छे से समझाया है, चलो मैं इसको दोबारा एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। कमीशन है यहाँ पे, देखो कमीशन देना है 12,000। कमीशन देना है वाई को 12,000। ठीक है, टोटल हो गया 12,000। सैलरी देनी है एक्स को 14,400। 1,200 तो यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से है, तो एनुअली कितना बना, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14,400, यहाँ पे एनुअली बना। ठीक है, 14,400 टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे तीनों को पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ठीक है, 48,000 यहाँ बना एक्स का, वाई का बना 32,000, जेड का बना 16,000। देखो 8% यहाँ पे कैपिटल पे लगा देंगे। 6 लाख मल्टीप्लाई 8/100, 4 लाख मल्टीप्लाई 8/100 और 2 लाख मल्टीप्लाई 8/100 करके, तो यहाँ पे ये अमाउंट आ गई 48,000, 32,000, 16,000। टोटल बना यहाँ पे 96,000। ठीक है, तो अब ये देखो, ये तीनों ही प्रॉफिट है और इनकम है पार्टनर्स के लिए। और यहाँ पे ये देखो कि जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट होता है, तो उसी में से तो ये तीनों हम डिस्ट्रीब्यूट करके, ये तीनों जो जो भी मतलब एडजस्टमेंट होती है उसको देने के बाद, इसको मतलब कंप्लीट करने के बाद जो प्रॉफिट हमारा बचता है उसी को तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, पार्टनर्स में। तो देखो, सबसे पहले हमें प्रॉफिट में से इन तीनों को लेस करना पड़ेगा। तो वो इस प्रॉफिट में से 4,22,400 में से सबसे पहले लेस कर देंगे कमीशन, फिर लेस करेंगे सैलरी, और फिर लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, तीनों को लेस कर दिया तो बचा हमारा प्रॉफिट 3 लाख। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था कैपिटल की रेशो में, 3:1 की रेशो में। ठीक है, 3:1 की रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमने इसको कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। 3 लाख मल्टीप्लाई 3/6 मल्टीप्लाई 2/6 और 3 लाख मल्टीप्लाई 1/6 करके, तो यहाँ पे अमाउंट आई हमारी 1,50,000, 1 लाख और 50,000, तो टोटल यहाँ पे 3 लाख। ठीक है, तो नेट अमाउंट यहाँ इतनी अमाउंट सारी यहाँ पे क्रेडिट होनी चाहिए थी। ठीक है, इनके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में इतनी अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए थी। ठीक है, इसको टोटल कर देंगे हम। टोटल आया 2,12,400 और वाई का है 1,44,400 और 66,000 जेड का है। ठीक है, इतनी अमाउंट टोटल क्रेडिट करनी चाहिए थी, और हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट क्या कर दिया, जो डेबिट हो गया, मतलब जो लॉस है इक्वली कर दिया था प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट है हमारा 4,22,400, इसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो इसको इक्वली बांटेंगे तो 1,40,800। ऐसे इतनी अमाउंट यहाँ पे और इतनी ही अमाउंट यहाँ पे, इसको गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये है डेबिट, मतलब ये उसके पार्टनर्स के लिए लॉस है। ठीक है, इसको लॉस मानेंगे पार्टनर्स के लिए, तो यहाँ पे ये डेबिट होगा, और इतनी अमाउंट से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैलेंस कितना बचा, यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो क्रेडिट की अमाउंट 71,600 क्रेडिट बचा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 3,200 क्रेडिट बचा, और यहाँ पे डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट की कम है, तो यहाँ पे डेबिट का बैलेंस बचा। तो इसकी हम क्या करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री कर देंगे, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो 74,800, 71,600, 3,200। ठीक है,
तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36। देखो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करोगे। थोड़ा एक मतलब इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट भी ऐड है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और ध्यान से करोगे। देखो ए बी सी आर तीन पार्टनर, यहाँ पे तीन पार्टनर है, 2:1 की रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस को। देयर फिक्स्ड कैपिटल है 1,80,000, 60,000, 1,20,000। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि होनी चाहिए कि फिक्स्ड कैपिटल है तो यहाँ पे करंट अकाउंट में ही सारी जो ट्रांजेक्शन है वो जाएंगी, बाकी वाली। ठीक है, जितनी भी एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सब करंट अकाउंट में इसकी एंट्री होएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10%। देखो यहाँ कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 9% दे दिया इंस्टेड ऑफ 10%। मीन्स 10% देना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था, और 9% कर दिया। तो यहाँ पे लेस अमाउंट से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लेस अमाउंट से क्रेडिट होगा। ठीक है, यहाँ मतलब पता लग रहा है यहाँ पे कि 9% दे दिया, लेकिन देना तो चाहिए था 10%, ज़्यादा देना चाहिए था, कम दे दिया है, तो कम ही अमाउंट से क्रेडिट होगा उनका अकाउंट। ठीक है, और प्रॉफिट है यहाँ पे 1,50,000। देखो इसको करेंगे, इसके टेबल एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम। देखो इंटरेस्ट सबसे पहले हमने वो अमाउंट डाली है जो ऑलरेडी हम क्रेडिट कर चुके हैं। 9% की रेट से हमने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है। टोटल है यहाँ पे देखो 32,400। यहाँ पे इसकी 9% की रेट से करेंगे 1,80,000 को मल्टीप्लाई 9/100 करेंगे तो 16,200। यहाँ पे मल्टीप्लाई 10/100 करेंगे तो यहाँ पे बना 5,400। और यहाँ पे बना 1,20,000 मल्टीप्लाई 9/100 तो यहाँ पे बना 10,800। तो यहाँ पे हमने मतलब ऑलरेडी इसको क्रेडिट कर चुके हैं इतने अमाउंट से, 32,400 के अमाउंट से हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, जबकि इसको करना कितना से चाहिए था, 10% की रेट से करना चाहिए था। तो 10% की रेट से करो, ये तो 18,000, यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे 12,000, इतना 10% की रेट से ये क्रेडिट होना चाहिए था। मतलब टोटल 36,000 हमें क्रेडिट करना था, जबकि कर दिया 32,400 के क्रेडिट। तो मतलब कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का कम क्रेडिट है, कितने अमाउंट से, 3600 अमाउंट से कम क्रेडिट हुआ है। ठीक है, कम इनकम हुई है, मतलब ये कह सकते हैं पार्टनर्स को 3600 से। ठीक है, तो इसको, लेकिन ये तो देखो, तो इसके सामने हम क्रेडिट लिख सकते हैं क्योंकि ये हम पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, तो इसलिए इनके सामने क्रेडिट लिख सकते हैं। लेकिन 3600 ये फर्म के लिए क्या है, ये लॉस है, क्योंकि फर्म को इतनी अमाउंट ज़्यादा देनी पड़ती पार्टनर्स को। ठीक है, तो इसके लिए फर्म के लिए क्या है, ये लॉस है, इसलिए इसको डेबिट हम लिखेंगे यहाँ पे, और इसको बांट देंगे 2:1 की रेशो में। ठीक है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1, इसमें बांटेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो एक ही अकाउंट में जाएगा 1440, और यहाँ पे 720, यहाँ पे 1,440। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट ज़्यादा है, यहाँ पे डेबिट कम है, तो क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा है तो 360 यहाँ पे क्रेडिट बचा, यहाँ पे डेबिट बचा 120, और यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है तो 240। ठीक है, तो यहाँ पे, और ये बात ध्यान रखना कि ये फर्म के लिए खर्चा है, मतलब लॉस है एक तरह का, तो इसलिए यहाँ पे डेबिट लिखा, और ये इनकम होती है पार्टनर्स के लिए, इसलिए इसको यहाँ पे क्रेडिट किया है हमने। तो इस देखो हमने बैलेंस निकाला है, बैलेंस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट हमारी एंट्री कर सकते हैं। बी करंट अकाउंट, यहाँ पे करंट अकाउंट के एंट्री बनेगी यहाँ पे। ठीक है, बी करंट अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट 120, 240, 360। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। ऐसे ही देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें भी देखो ये क्वेश्चन है ए बी सी, यहाँ पे तीन पार्टनर हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3:5। उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 6 लाख, 12 लाख, 24 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 12% पर एनम इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 10%। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि 10% देना था, ज़्यादा दे दिया, मतलब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन का उल्टा है, वहाँ पे कम देना था, ज़्यादा दे दिया था, और यहाँ पे ज़्यादा देना था, नहीं सॉरी, वाज क्रेडिट टू देम कि यहाँ पे 12% की दर से कर दिया है, जबकि 10% करना चाहिए था। ठीक है, मतलब करना चाहिए था 10% और कर दिया इन्होंने 12%। ठीक है, तो इसको देखो हम करेंगे, मतलब यहाँ भी अच्छे से देख के मतलब पता लग रहा है कि यहाँ पे अब मतलब ज़्यादा अमाउंट से क्रेडिट हो गया है, ओवर क्रेडिटेड हो गया यहाँ पे पार्टनर्स का अकाउंट।
ठीक है? करना था कम, हो गया ज़्यादा, तो ज़्यादा अमाउंट से क्रेडिट हो गया उनका अकाउंट, ठीक है? देखो इसके लिए हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करेंगे। इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड, सबसे पहले लिखेंगे जो हमने ऑलरेडी कर दिया है क्रेडिट, 12% की रेट से हमने कर दिया क्रेडिट इसको। देखो 6 लाख मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है? तो यहाँ पे 72,000 बनेगा, यहाँ पे 1,44,000, यहाँ पे 2,88,000। हम इसको ऐसे कर लेंगे इसको, ठीक है? टोटल बना हमारा 5,04,000। अब है जितना हमें करना चाहिए था, एक्चुअल में हमने जितना करना चाहिए था, कितना 10% करना चाहिए था, तो इसको भी क्रेडिट कर दो। 10% की रेट से यहाँ पे 60,000, 1,20,000, 12 लाख मल्टीप्लाई 10/100, ठीक है? 1,20,000 और यहाँ पे 2,40,000 बन गया हमारा 10% की रेट से, तो टोटल बना 4,20,000। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये पार्टनर्स के लिए क्या है, ये पार्टनर के लिए क्या है, खर्चा। ये खर्चा है ना, लॉस लगा लो, ठीक है? ये खर्चा ही तो है, क्योंकि ज़्यादा कर रखा है और कम करना था, ठीक है? तो ये मतलब उनसे पैसे अब ले लेंगे, वापस ले लेंगे उनसे पैसे। तो यहाँ पे उनके लिए क्या है, डेबिट है, उनकी जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएंगे इससे। तो पार्टनर्स के जो कैपिटल है, वो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिटेड है, ओवर क्रेडिटेड है, ठीक है? जितना क्रेडिट करना चाहिए था, देखो करना चाहिए था 4,20,000 क्रेडिट, कर दिया 5,04,000, ठीक है? तो ज़्यादा क्रेडिट हो गया ना उनका खाता, तो उनसे 84,000 मतलब हम वापस ले लेंगे, ठीक है? मतलब उनके लिए खर्चा हो गया पार्टनर्स के लिए। अब इसी को 84,000 को, तो ये 84,000 फर्म के लिए है, क्या है, इनकम है। तो मतलब इनकम होगी ना फर्म के लिए, तो प्रॉफिट हो गया। तो 84,000 का 235 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको बांट दो। देखो फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो यहाँ पे क्रेडिट लिख देंगे हम। तो इसको बांटो 235 के रेशो में 84,000 को 16,800। देखो आई होप आपको ये सब करना आता होगा। 84,000 जैसे ये आपने 11th में भी किया होगा। 84,000 मल्टीप्लाई 2 बाय, यहाँ पे इसको टोटल कर लेंगे, ठीक है? 2 बाय 10, तो यहाँ पे 16,800 है बनेगा। और यहाँ पे वाई बी का देखो 84,000 मल्टीप्लाई 3 बाई 10, 25,200 बना। और ये सी का 84,000 मल्टीप्लाई 5 बाई 10, तो यहाँ पे 42,000 बना, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 235 में, ठीक है? तो यहाँ पे बैलेंस देखो, यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है, देखो क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट से, तो क्रेडिट के बैलेंस बचा। यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है 1,200 और यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है 6,000, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो हमारा बैलेंस बचा इससे हम रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। सी करंट अकाउंट डेबिट, जो डेबिट में है उसको डेबिट में डाल दो, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में डाल दो। सी करंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू ए करंट अकाउंट टू बी करंट अकाउंट 4,800 4 1200, ठीक है? इस तरह से हम इनकी एंट्री कर लेंगे।